मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बनें। पिछली वीडियो में हमने देखा कि बिज़ारो लेक्स के पास आता है ट्रिकस्टर की लाश लेकर, तो वो उसे वहाँ से भगाने के लिए उसे एक मैप देकर वहाँ से भेज देता है ताकि वो जाकर अपना घर ढूंढे। और वो ढूंढते ढूंढते हवेली पर पहुँच जाता है जहाँ लेक्स डूम्सडे को भेजता है उसे ख़त्म करने के लिए, और सुपरमैन भी वहाँ पहुँच जाता है। याद रहे सुपरमैन को बिज़ारो जिंदा चाहिए था, लेकिन लेक्स डूम्सडे की हेल्प से बिज़ारो को कत्ल करवा देता है। अब आगे। अब गौथम के एक होटल के एक कमरे में हार्ली सोफे पर लेटी किसी से अपने दुख सुख फरोल रही है और कहती है कि मैंने उन लोगों को कहा था कि वो वहां से चले जाएं, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और सुपरमैन के हाथों मारे गए। वो अपने आप को समझता क्या है कि वो किसी को भी कत्ल कर देगा और उसे कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे अब उस पर और भी गुस्सा है। मेरा दिल करता है कि उसका मुंह नोच लूं और उसे मार मार कर नासिर खान जान बना दूं। और वो कहती है कि मैं तो इस बात से हैरान हूं कि जस्टिस लीग वाले क्यों उसका साथ दे रहे हैं। वो जानते भी हैं कि वो एक कातिल है, फिर भी मुझे पता करना होगा कि वो उसका साथ क्यों दे रहे हैं। और वो वहां से उठकर जाने लगती है और जाते हुए अपना हथौड़ा भी उठा लेती है। और तब पता लगता है कि वो कार्डबोर्ड की बनाई हुई तस्वीर से बातें कर रही थी जिसको वो अपनी साइकेट्रिस्ट कह रही थी। दूसरी तरफ एक छोटे से सैलून में छोटे छोटे क्रिमिनल जमा हैं जहां पर वो हीट वेव और वेदर विजिट्स के जाने का दुख मना रहे हैं। और वहां पर मिरर मास्टर और गोल्डन ग्लाइडर भी मौजूद हैं और वो सोच रहे हैं कि लैनी भी नहीं है, हीट वेव और वेदर विजिट भी जा चुके हैं और ट्रिकस्टर का भी कुछ नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ है। और तभी सैलून में फ्लैश आता है तो ग्लाइडर उसे देखकर उसको थप्पड़ मारने लगती है क्योंकि वो सुपरमैन के साथ है जिसने उसके दोस्तों को मारा है। लेकिन फ्लैश उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो सुपरमैन नहीं था बल्कि उसका एक हमशक्ल था। खैर, मैं यहाँ तुम लोगों से सॉरी कहने आया हूँ तुम्हारे लॉस के लिए। तो मिरर मास्टर उसके लिए भी एक ड्रिंक मंगवाता है और वो तीनों उनके दोस्तों के मरने के दुख में एक एक ड्रिंक एंजॉय करते हैं। इसके बाद हार्ली बिली बैटसन AKA शज़ैम के पास आती है जो कि स्कूल से वापस घर जा रहा था अपने दोस्तों के साथ। तो हार्ली उसके पास लाकर मोटरसाइकिल रोकती है और ये देखकर उसके दोस्त वहां से भाग जाते हैं। तो हार्ली बिली को शज़ैम में बदलने का कहती है ताकि वो दोनों डिशुम डिशुम कर सकें, लेकिन वो कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या। तो वो उसके दोस्तों की तरफ पिस्टल करके कहती है कि बदलते हो या मारूं गोली तुम्हारे दोस्तों को। तो वो कहता है कि अच्छा अच्छा, और वो शज़ैम कहकर शज़ैम में बदल जाता है और वो कहता है कि बोलो क्या चाहती हो तुम। तो वो कहती है कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम सुपरमैन का साथ क्यों दे रहे हो, वो तो कातिल है। तो वो कहता है कि अगर वो कातिल है तो तुम क्या हो। तुमने अभी मेरे दोस्तों को मारने की कोशिश की और जोकर के साथ मिलकर लुइस को मारा और पूरे मेट्रोपोलिस को तबाह कर दिया। तो वो कहती है कि मैं तो तुम्हारे दोस्तों को मारने की ऐसे ही धमकी दे रही थी, और हाँ, जब जोकर के साथ थी तो मैं मानती हूँ कि मैं तब गलत थी, लेकिन बैटमैन ने मुझे रोशनी दिखाई और मुझे सही रास्ते पर ले आया। अब मैं अच्छी बनने की कोशिश कर तो रही हूँ, लेकिन सुपरमैन बद से बदतर होता जा रहा है। तो शज़ैम कहता है कि मुझे तुमसे फाइट नहीं करनी क्योंकि मुझे पता है ग्रीन पिल्स खत्म होती जा रही हैं और मैं तुम्हारे से ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। तो हार्ली अपना हथौड़ा उसके मुंह पर मारकर उसे सामने वाली बिल्डिंग में फेंकती है और ग्रीन पिल की एक पूरी बोतल निकालती है और कहती है कि तुम लोगों के पास हुई होगी शॉर्टेज, मेरे पास नहीं। तो शज़ैम भी आता है और उड़ता हुआ हार्ली के पेट में पंच मारता है और उसे ज़मीन पर घसीटता हुआ ले जाता है और पूछता है कि अब मज़ा आ रहा है। तो वो कहती है कि नहीं, और उठकर उसके मुंह पर टांग मारकर कहती है कि हाँ, अब आ रहा है मज़ा। तो शज़ैम पूछता है कि तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है जो बार बार मेरे रास्ते में आकर मुझे परेशान करती हो।
तो वो कहती है कि मुझे बस ये मसला है कि तुम सुपरमैन के साथ क्यों हो। तो वो पूछता है कि तुम्हें क्यों मेरी फिक्र है। तो वो उसके मुंह पर पंच मारकर कहती है कि क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी अच्छे लोगों की साइड पर आओ, क्योंकि तुम भी अच्छे इंसान हो। तो वो भी उसके पंच मारकर कहता है कि और तुम्हें क्या लगता है सुपरमैन और बाकी सब अच्छे नहीं हैं। तो वो कहती है कि सुपरमैन कातिल है, उसने 200 से ज़्यादा सिविलियंस को जिंदा जला दिया है गौथम में। तो वो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन वो कहती है कि मैं उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी, मैंने खुद देखा है उसे जाते हुए वहाँ से। वो फिर उठती है और कहती है कि खैर वैसे भी मुझे तुम इतने अच्छे नहीं लगते थे, और वो अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वेन मैनर में एल्फ्रेड बैठा एक किताब पढ़ रहा था और तभी उसके कमरे का दरवाज़ा टूटकर गिर जाता है और सुपरमैन अंदर आता है। तो एल्फ्रेड कहता है कि मास्टर केंट, आप दरवाज़ा नॉक कर देते, मैं खुद आ जाता दरवाज़ा खोलने के लिए। ओ हाँ, याद आया, आप तो अपनी सारी तमीज़ भूल चुके हैं। सुपरमैन कहता है कि एल्फ्रेड, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ और मैं डरपोक हूँ? तुमने डेमियन से ऐसा कहा है? तो एल्फ्रेड कहता है कि ओ अच्छा, तो आप इसलिए यहाँ आए हैं ताकि मैं अपनी स्टेटमेंट वापस ले लूँ। खैर ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। तो सुपरमैन जवाब देता है कि जिस तरह एक शेर को भेड़ों के ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह मुझे तुम्हारी इस बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं यहाँ तुमसे ब्रूस का पूछने आया हूँ कि वो कहाँ है। तो एल्फ्रेड कहता है कि मुझे पता तो नहीं है कि वो कहाँ है, लेकिन अगर पता भी होता तो मैं कभी भी तुम्हें तो नहीं बताता। तो एल्फ्रेड अपनी बुक बंद करता है और चेयर से उठकर कहता है कि जब से उम्र हो गई है तब से इतनी देर जागा नहीं जाता। खैर मैं तो सोने जा रहा हूँ, आपको कुछ खाने को चाहिए हो तो फ्रिज में से निकाल कर खा लेना और जाते हुए दरवाजा बंद कर जाना। गुड नाइट। तो सुपरमैन गुस्से में आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि रुको, मैं कहता हूँ रुको इधर। लेकिन एल्फ्रेड उसकी एक बात भी नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। इसके बाद बैटमैन अपने बैट प्लेन में बैठकर हिमालय की पहाड़ियों पर आता है किसी से मिलने के लिए, और वहां पहुंचकर कहता है कि मुझे पता लगा है कि तुम्हें मुझसे बात करनी है। तो जवाब आता है कि सिर्फ बात नहीं करनी, मैं सुपरमैन को हराने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तो बैटमैन कहता है कि तो फिर तो तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना होगा और जैसा मैं कहूँ वैसा करना होगा। और तब हमें पता चलता है कि वो आदमी हॉकमैन था, जो कहता है कि मैं अपना गुस्सा सिर्फ उन पर उतारूंगा जो इसके हकदार हैं, और बताओ मुझे क्या करना होगा। इसके बाद सुपरमैन सैन फ्रांसिस्को आता है, जहां पर उन्होंने अपनी टेम्पररी जेल बनाई है, जहां वो क्रिमिनल्स को पकड़कर कैद करते थे, और जेल के न्यू डिज़ाइन पर लेक्स और फ्लैश काम कर रहे थे, और इस न्यू जेल का जो इंचार्ज था वो सिनेस्ट्रो था। तो सुपरमैन सिनेस्ट्रो के पास आता है और उसे कुछ करने का कहता है, और कहता है कि इस बात का किसी को पता नहीं लगना चाहिए। और सिनेस्ट्रो भी कहता है कि जैसा कहोगे वैसा ही होगा। अब सुपरमैन क्या प्लान लेकर आया था उस जेल में और सिनेस्ट्रो से क्या मांग रहा था, हमें कोई आइडिया नहीं है अभी। दूसरी तरफ ब्रूस एल्फ्रेड के लिए एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करवाता है। तो एल्फ्रेड कहता है कि मेरा बर्थडे आज तो नहीं है, तो फिर आज इस पार्टी का क्या मकसद। तो ब्रूस कहता है कि तुमने कभी अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे बताई ही नहीं, इसलिए आज करवा रहा हूँ। तो एल्फ्रेड कहता है कि कितने अफसोस की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े डिटेक्टिव से मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं निकलवाई जा सकी। तो ब्रूस कहता है कि वो तो मैं एक ना एक दिन पता लगा कर ही रहूंगा कि तुम कितने बूढ़े हो चुके हो। ब्रूस का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था। तो एल्फ्रेड पूछता है, क्या बात है मास्टर ब्रूस, कोई बात आपको परेशान कर रही है? तो वो कहता है कि आज मैं सोच रहा था कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा सुपरमैन के खिलाफ जाकर, क्योंकि सुपरमैन ने दुनिया को पीसफुल बनाया है, जो कि 5 साल बिल्कुल भी नहीं थी, और वैसे भी मैं एक कदम आगे बढ़ाता हूँ और 2 कदम पीछे आ जाता हूँ। लेकिन एल्फ्रेड कहता है कि परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, दुनिया को तुम्हारी ज़रूरत है, और सुपरमैन जैसे कातिल की दुनिया को कोई ज़रूरत नहीं। तो कुछ और बातों के बाद ब्रूस एल्फ्रेड को हैप्पी बर्थडे कहता है और वो कॉल बंद कर जाता है। इसके बाद एल्फ्रेड अपने एक पुराने संदूक में से कागज़ निकाल कर देख रहा था कि तभी बैटकेव का अलार्म बजता है और एल्फ्रेड भागा भागा नीचे जाता है और पता लगता है कि वहां विक्टर ज़ैस बैटकेव की सिक्योरिटी तोड़कर अंदर घुस चुका था। तो एल्फ्रेड कहता है कि अगर तुम बैटमैन को ढूंढने आए हो तो वो यहाँ नहीं है,
और ना ही कभी आएगा। तो जैस कहता है कि मुझे पता है, इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुमसे इन्फॉर्मेशन निकलवा सकूं। तो एल्फ्रेड कहता है कि अगर मुझे पता भी होता तो मैं मरना पसंद करता तुम्हें बताने से पहले। तो जैस कहता है कि मुझे पता था तुम कुछ ऐसा ही कहोगे, इसीलिए देखो मैं ये चाकू लाया हूँ अपने साथ ताकि तुमसे सच उगलवा सकूं। तो एल्फ्रेड उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उसकी स्टिक को चाकू मारकर तोड़ देता है और पहले उसके बाजू पर और फिर उसके टांगों पर वार करता है, जिससे उससे खून निकलना शुरू हो जाता है और कहता है कि बस उसका पता बता दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तो एल्फ्रेड उसको बताने की बजाय उसके नाक पर घूंसा मारता है और एल्फ्रेड पूछता है कि तुम्हें यहाँ भेजा किसने है। तो जैस उसके पेट में चाकू मारते हुए कहता है कि मुझे यहाँ डेविल ने खुद भेजा है। इसके कुछ देर बाद डेमियन बैट केव आता है एल्फ्रेड के बर्थडे पर उसके लिए गिफ्ट लेकर और गाता आ रहा था, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे एल्फ्रेड। और जब वो नीचे पहुंचता है तो वहां सामने एल्फ्रेड की खून में लथपथ लाश पड़ी होती है, जिसे देखकर डेमियन के होश उड़ जाते हैं और यहाँ पर चैप्टर नंबर 23 की कहानी खत्म हो जाती है। अब जैस को किसने भेजा था, या वो फिर खुद आया था बैटमैन से बदला लेने के लिए, और सुपरमैन ने सिनेस्ट्रो से क्या हेल्प मांगी होगी, और अब क्या बैटमैन एल्फ्रेड की मौत का बदला लेगा, ये सब जानने के लिए देखते रहिए रेड वुल्फ बाय जुबैर मुनीर। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।